दुनिया भर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का खौफ हावी है। दुनिया भर में इससे संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 13 लाख तक पहुंच चुकी है। अब तक करीब 7 लाख लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के बाद यूरोप और सारा अमेरिका इससे सबसे अधिक प्रभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ वैश्विक महामारियों के बारे में जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी छीन ली। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बीमारी ने दुनिया भर में इतनी अधिक दहशत फैलाई हो। हैजा, प्लेग, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा मानव इतिहास के सबसे बड़े वायरस में शामिल रहे हैं। इन बीमारियों ने 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ली है। जस्टीनियन प्लेग 551 से लेकर 52 तक, मौतें 2.5 करोड़। जस्टीनियन प्लेग या बुबोनिक प्लेग नाम बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को समाप्त कर दिया था। इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव बिजेंटाइन साम्राज्य और मेडिटेरेनियन पोर्ट पर पड़ा। केवल 1 साल के अंदर ही इस बीमारी के कारण 2.5 करोड़ लोग मौत के मुंह में चले गए। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि इस बीमारी की शुरुआत कहां से हुई, लेकिन इस बीमारी के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई। शहर की 40% आबादी को समाप्त कर दिया था। बुबोनिक प्लेग से मृत्यु की औसतन दर 5000 लोग प्रतिदिन थी। द ब्लैक डेथ 1346 से लेकर 1353, कुल मौतें 7.5 करोड़ से 20 करोड़। 1346 से 1353 की अवधि के अंदर यूरोप में प्लेग की महामारी फैली। प्लेग महामारी के कारण अफ्रीका और एशिया में करोड़ों लोग मारे गए। अनुमान है कि इस महामारी से 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोग मारे गए। इसकी शुरुआत एशिया से हुई ऐसा माना जाता है। प्लेग चूहों से फैलता है और फिर कीड़ों के जरिए मनुष्य इससे संक्रमित होता है। यह समुद्री जहाजों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा। इसका मुख्य वाहक जलपोत बने, जहां चूहों का पनपना आम बात है। फ्लू 1918, मौतें करीब 2 से 5 करोड़। 1918 से 1920 की अवधि में इस जानलेवा इन्फ्लुएंजा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा इसका शिकार बना और करीब 20 से 50 करोड़ लोगों की जान गई। इस बीमारी से 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मरने वालों का आंकड़ा 10 से करीब 20% के बीच रहा। इस बीमारी से पहले सप्ताह में ही 2.5 करोड़ लोग मारे गए। इस इन्फ्लुएंजा की खास बात यह थी, यह अधिकतर स्वस्थ युवाओं की जान लेता था और जो बच जाते थे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता था। सामान्यतः इन्फ्लुएंजा से उम्रदराज लोग अधिक प्रभावित होते हैं। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, मौतें 5 से 10 करोड़। किसी भी महामारी में इतनी जानें नहीं गई जितनी कि 1918 से 1919 में हुई स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में गई थी। दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। वायरस से होने वाली इस बीमारी से कई शहरों का नामो निशान मिट गया। पूरी दुनिया की 1/3 यानी 50 करोड़ आबादी इस महामारी की चपेट में आ गई थी। इस महामारी से 50 वर्ष से कम तक के वयस्कों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा थी। इस विनाशकारी फ्लू के कारण इसे स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का नाम दिया गया। अकेले भारत में ही करीब 1 से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। तीसरी श्रेणी का हैजा 1852 से 1860, कुल मौतें बताई जाती हैं 10 लाख। यह बीमारी हैजा यानी कॉलेरा की 7 श्रेणियों में से इसे सबसे अधिक जानलेवा माना जाता है। इस रोग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। इस बीमारी ने सबसे अधिक प्रभावित सन 1852 से 1860 के दौरान किया। हैजा की शुरुआत भारत से हुई और फिर यह एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका तक फैल गई। हैजा के कारण 10 लाख लोगों की जान चली गई। ब्रिटिश डॉक्टर जॉन स्नो ने पिछड़े इलाकों में रहते हुए इस बीमारी की पहचान की थी। उन्होंने ये पता लगाया कि इस बीमारी की वजह दूषित जल था। साल 1854 में इस बीमारी ने ग्रेट ब्रिटेन में 23,000 लोगों को मौत के मुंह सुला दिया। एशियन फ्लू 1956 से लेकर 1958, कुल मौतें 20 लाख। एशियन फ्लू एक ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है।
इसकी शुरुआत सन 1956 के मध्य में हुई और यह महामारी साल 1958 तक रही। यह महामारी सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैली। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस बीमारी की वजह से 20 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें करीब 70,000 लोग अमेरिका के बताए जाते हैं। एंटोनाइन प्लेग 165, कुल मौतें 50 लाख। एंटोनाइन प्लेग ने उस समय के एशिया, मिस्र, यूनान और इटली को सबसे अधिक प्रभावित किया। इस बीमारी को गैलेने के नाम से भी जाना जाता है। कई लोगों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स है। हालांकि इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बीमारी के कारण 50 लाख लोगों की मौत हो गई। हांगकांग फ्लू, कुल मौतें 10 लाख। इस दूसरी श्रेणी के फ्लू महामारी को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इस महामारी का कारण H3N2 कीटाणु हैं, जो इन्फ्लुएंजा महामारी पैदा करने वाले H2N2 वायरस की एक प्रजाति है। हांगकांग फ्लू महामारी का पहला मामला 13 जुलाई सन 1968 में हांगकांग में आया था और मात्र 17 दिनों के अंदर ही यह बीमारी सिंगापुर और वियतनाम तक फैल गई। इसके बाद केवल 3 महीने के अंदर ही यह बीमारी भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में भी फैली और कई लोग इस बीमारी का शिकार हो गए। इस बीमारी के शिकार होने वाले सिर्फ 5% लोगों की मौत होती थी, मगर इसने तब हांगकांग के 5 लाख लोगों यानी उसकी तत्कालीन 15% आबादी को मौत की नींद सुला दिया था। फ्लू 1889 से 1890, कुल मौतें 10 लाख। फ्लू महामारी को शुरू में एशिया फ्लू या रूसी फ्लू का नाम दिया गया। यह भी एक ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। हालांकि कई शोध में इसकी वजह ए ग्रेड के H3N8 वायरस को भी माना गया। सन 1889 में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में इस बीमारी का पहला मामला ध्यान में आया। बाद में उत्तर पश्चिमी कनाडा, ग्रीनलैंड में बढ़ते शहरीकरण के कारण यह बीमारी अधिक तेजी से फैली। बाद में इस बीमारी की चपेट में पूरी दुनिया आ गई। फ्लू को बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली पहली महामारी माना गया। 1890 तक इसने 10 लाख लोगों की जिंदगी ले ली थी। HIV एड्स 1976 से अब तक, कुल मौतें 3.5 करोड़। सन 1976 में HIV यानी एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की शुरुआत अफ्रीका देश कांगो से हुई थी। बाद में ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। साल 1976 के बाद एड्स के कारण करीब 3.5 करोड़ लोग इसका शिकार हुए। अब बात करते हैं सबसे आखिरी महामारी की, जिसका नाम है हैजा। सन 1910 में फैली ये बीमारी। इसमें कुल 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। हैजा के कारण फैली हैजा महामारी की शुरुआत असल में भारत से ही हुई थी और इस बीमारी ने करीब 8 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली थी। हैजा बीमारी की चपेट में मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और रूस भी आ गए थे। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग इस महामारी के प्रति जल्दी एक्टिव हुए और वर्ष 1923 तक सिर्फ 11 अमेरिकियों की जान इस बीमारी की वजह से चली गई। ये थी 10 ऐसी महामारियां हमारे इतिहास से जिसने पूरे विश्व को हिला दिया था। पर ऐसा नहीं है कि इन सभी महामारियों का कोई इलाज नहीं निकला। समय रहते विश्व इन सभी महामारियों से उभर पाया। हम कामना करते हैं कि कोविड-19 जैसी इस महामारी से भी हम जल्द ही बाहर निकल पाएंगे और इसका कोई इलाज ढूंढ पाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से यही विनती है, स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली हमारी सभी वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी को जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली रोचक कहानी के साथ।